हेलो बच्चों, सोशल विद सविता चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप लोग सही होंगे, पढ़ाई आपके अच्छी चल रही होगी। बच्चों, आज हम क्लास 7th के देख रहे हैं सामाजिक विज्ञान के जो बुक है भूगोल का, जो हमारे पर्यावरण के बुक है कक्षा 7th के चैप्टर 4 जो हमारा वायु है। हमने इससे पहले 3 चैप्टर कर लिया है। यदि आपने नहीं किया है तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के वहाँ से कर सकते हैं। हमारा ये NCERT न्यू बुक है 25-26 सेशन के, उसके अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। तो बच्चों, आपने नहीं किया हो तो वहाँ से कर लीजिएगा। चलिए हम अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, क्या है वायुमंडल क्या है। अब हम देखेंगे वायुमंडल क्या है। अब आंसर देखिए, हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की बनी चादर से घिरी हुई है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पे क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं। तो इस तरह से देखिए। और हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल का अधिकतर भाग किन दो गैसों से बना है। तो हमें पता है कि वायुमंडल के अधिकतर भाग नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। 78% नाइट्रोजन है और 21% जो गैसें हैं ऑक्सीजन है। बाकी गैसें थोड़ा मोड़ा है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है। ये देखिए हमारा क्या है, वायुमंडल में कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव पैदा करती है। तो आंसर देखिए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैसें हरित गृह प्रभाव पैदा करती हैं। बच्चों, इसे कॉपी में भी नोट करना है ताकि आप बाद में इसे याद कर सकते हैं। मौसम किसे कहते हैं। आंसर देखिए, किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में पाई जाने वाली वायुमंडलीय दशाओं का मौसम कहते हैं। अब वर्षा के 3 प्रकार लिखें। देखिए यहाँ पे अगला है, वर्षा के 3 प्रकार है। सहन वर्षा या सहनीय वर्षा कर सकते हैं, पर्वतीय वर्षा, चक्रवर्ती वर्षा। वर्षा 3 प्रकार की होती है। वायुदाब क्या है। देखिए, पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाए गए दाब वायुदाब कहलाता है। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन सही उत्तर के हम चिन्हित करेंगे। इसमें देखेंगे का निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूरज की हानिकारक किरणों से बचाती है। इसमें देखिए पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, सेकेंड है नाइट्रोजन और थर्ड है ओजोन। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा ओजोन है, कि जो सूरज की किरणें आती हैं डायरेक्ट, तो ओजोन गैस हमें हानिकारक किरणें आने से बचाती है, बीच में वो रोक देती है। अब हम देखेंगे अगला, वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। देखिए यहाँ पहला क्षोभ मंडल, वायुमंडल, मध्य मंडल। सबसे महत्वपूर्ण जो परतें हैं क्षोभ मंडल है, क्योंकि जितने मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, बारिश, धूप, कोहरा, सारे मौसम क्षोभ मंडल में ही होती है। गैर वायुमंडल की निम्न परतों में कौन सी बादल विहीन है। अब यहाँ देखिए, क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल, मध्य मंडल। तो इसमें आंसर हो जाएगा सप्ताप मंडल। देखिए नीचे आंसर भी दिया है। अगला प्रश्न है, थोड़ा मैं ऊपर करती हूँ इसे ताकि आप आसानी से देख सकें। वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायु दाब बढ़ता है, पहला ऑप्शन, घटता है, समान रहता है तो घटता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं। चलिए अब अगला हम प्रश्न शुरू करते हैं। जब विशिष्ट तरल रूप से पृथ्वी पर आती है उसे हम कहते हैं बादल कहते हैं, वर्षा कहते हैं या हिम कहते हैं। हम वर्षा कहते हैं जब बारिश के रूप में बरसता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित स्तंभों को मिलान सही जोड़े बनाइए। इधर देखिए कै, ख, ग, घ दिया है और इधर 1 2 3 4 5 6 तक दिया हुआ है। तो चलिए हम अब इसका मिलान देखते हैं, आंसर देखते हैं। देखिए हमारा आंसर, व्यापारी पवनें अस्थायी पवनें होती हैं, लू जो होती है स्थानीय पवनें होती है, मानसून जो मौसमी पवनें होती है, और पवन
पवन की क्षति कहते हैं। मतलब ये जो लू होती है स्थानीय पवनें, मतलब ये किसी स्थान पे गर्मी के टाइम में जो लू चलती है, गर्म हवाएं चलती हैं। और व्यापारी पवनें अस्थायी हमेशा ये चलती रहती हैं। अस्थायी मतलब हमेशा। और मानसूनी पवनें जो पवन मतलब हवा होता है कि मौसम के टाइम ही ये चलते हैं। अब अगला हमारा प्रश्न है, देखिए, कारण बताइए। अब क्या है, आर्द्र के दिन में गीले कपड़े सूखने में अधिक समय क्यों लेते हैं? अब आंसर ऐसे इसलिए होता है क्योंकि आर्द्र के दिन पर धूप वाले दिन की तुलना में हवा से अधिक, यहाँ थोड़ा मैं इधर करती हूँ, हवा से अधिक पानी होता है, तो हवा गीले कपड़ों को कम पानी सोखता है, यानी वाष्पीकरण की दर कम हो जाता है। जैसे बारिश के मौसम होता है, उसमें गर्मी सी होती है, तो उसमें जल्दी से कपड़े हमारे नहीं सूखते हैं। अगला ख है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर आत्म की मात्रा घट जाती है। अब आंसर, क्योंकि ध्रुवों पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, जबकि भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती है। अब अगला हम आज हमारा ये ख़त्म हुआ, और हम अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। तब तक हमारे चैनल को यदि नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। बेल आइकन के दबाना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगले वीडियो में हम जल्द मिलेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।